हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भाई क्लिकबेट की बादशाह हैं चालू आपी। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, इंगेजमेंट शादी और कीज़ा कीज़ा नाराज़ हो गई और अम्मी की चोरी मतलब नानी की चोरी पकड़ी गई। भाई साहब, थंबनेल कुछ और था, थंबनेल अब चेंज हो चुका है। अब नानी का मेन थंबनेल लगा दिया गया है। मे बी उनको व्यूज़ उस अकॉर्डिंगली नहीं मिले होंगे फर्स्ट जो 2-3 आवर्स है उसमें, तो उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन थंबनेल और टाइटल काफ़ी ज़्यादा क्लिकबेट था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कीज़ा वीज़ा की सगाई एंगेजमेंट कुछ की मतलब बात चल रही है और इसलिए कीज़ा नाराज़ हो गई है। लेकिन अंदर टोटली डिफरेंट था सब कुछ। तो क्लिकबेट तो ये करती हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ करती हैं, उसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो व्लॉग की शुरुआत होती है चालू आपी के जिम से। आजकल जिम का उन्होंने जो प्रण ले लिया है कि मैं जिम जाकर रहूँगी और खुद को पतली कर कर रहूँगी। हालांकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि जो कीज़ा हैं उनको भी जिम लेकर जाइए, उनको भी ज़रूरत है। वो भी ओवरवेट हो चुकी हैं, घर में रहती है, वो कुछ और नहीं करती है आपकी सेवा के सिवा। केवल वो आपकी सर्वेंट बन के रह गई है और उसका भी सोशल मीडिया हैंडल वो अब एक्टिव हो चुकी है। इंस्टाग्राम वगैरह पर वो अपनी रेसिपी वीडियोस वगैरह शेयर कर रही है। तो ऐसे में उसको भी प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है। लेकिन मैडम तो मैडम ठहरी, उनको तो हमेशा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उनको हमेशा बराबरी रहती है। कहीं ऐसा ना हो सामने वाला अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा लगने लगे और फिर ब्लॉग की वैसे ही उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा होती है, ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो कहते हैं ना कि वो कम हो जाए, मेरी वक्त कम हो जाए और उसकी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये उसको कभी भी नहीं ले जाएंगी और ऐसे कमेंट्स का कभी जवाब भी ये नहीं देंगी। हालांकि इसी बीच मेरे दिमाग में एक और चीज़ क्लिक हो रही है कि भाई कीज़ा के एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात नहीं की कि कब ख़त्म हो गए, और इन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि अब एक्टिव हो जाएगी कीज़ा क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एग्ज़ाम्स नाम की जो चीज़ है उसका तो नाम लेना ही बंद कर दिया है चालू आपी ने। अब रिजल्ट वगैरह बताएंगी या वो भी नहीं बताएंगी, या उनको लग रहा है कि जो ऑडियंस को पता चल चुका है, जो हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि मतलब इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए ही नहीं है या ओपन वगैरह से सब चल रहा है और फेक सर्टिफिकेट्स, तो वो अब ऑडियंस को पता चल चुका है तो रहने देते हैं, ये टॉपिक ही रहने देते हैं, क्योंकि जितनी बार उठेगा उतनी बार मैं फंस जाऊंगी। तो इस चीज़ पर बात करना इन्होंने लगभग बंद कर दिया। अच्छा, जब ये जिम गई हैं तो ये यहाँ पर बच्चे को लेकर गई हैं और साथ में कीज़ा भी गई है। मतलब कीज़ा इनको जिम तक ड्रॉप करने जा सकती है, बट इनके साथ वो जिम में शामिल नहीं हो सकती है। वो जिम नहीं कर सकती है इनके साथ जाकर, उसके ऊपर इन्वेस्ट जो है नहीं करेंगी ये। लेकिन कीज़ा वहाँ तक जा सकती है इनको ड्रॉप करने, क्योंकि कैमरामैन की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। मैडम जब कार से नीचे उतरेंगी, अब फन्नी तो देखो कार के उस पर ड्राइविंग सीट पर होगा, बच्चे को भी वो गोद में लिए होगा। मतलब इन लोगों में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है कि हम भाई नियमों का पालन कर लें, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, कोई मतलब नहीं है इनको। ये वो वहाँ पर ड्राइविंग सीट पर वो बैठा होगा, तो अब मैडम उतरेंगी तो मैडम का फुल लुक और ये सब कौन लेगा। तो कीज़ा आई है इनको ड्रॉप करने, कहाँ तक, जिम तक इनको ड्रॉप करने आई है। उसके बाद ये जिम जाती है, ये बोल रही है कि बच्चे का भी घूमने का मन होता है। बच्चे को कुछ भी इतना सा भी अंदाज़ा नहीं होता है, ये सब माँ बाप की हरकतें होती हैं जो एक टाइम के बाद, अब जब वो बड़ा होने लगेगा ना, जब वो लगभग 1.5-2 साल का होने लग जाएगा तब वो जिद करेगा। अभी उसकी ऐसी कोई जिद नहीं है, आप लेकर ही उसे जानबूझकर आए हो क्योंकि आपको लेकर आना था। और ये वो है मोहतरमा जो कह रही थी कि हम हफ्ते में एक बार बच्चे को बाहर लेकर निकलेंगे वरना लेकर नहीं निकलेंगे। तो ये वो मोहतरमा है। तो ये ऑडियंस को मैनिपुलेट तो कर जाती हैं किसी किसी व्लॉग में बोलकर, लेकिन वो मुद्दे पकड़ लिए जाते हैं रिएक्शन से लेकर कमेंट्स से लेकर हर जगह। उसके बाद ये चली जाती है जिम। अब जिम से जब ये लौट रही होती है तो उसके बाद फिर से वो बच्चा आता है और अब पूरी फैमिली है इनके संग, क्योंकि अब इनको शॉपिंग जाना है। ऑब्वियसली इनका कंटेंट तो वही है, शॉपिंग, खाना पीना, शॉपिंग, और फिर अपना रेसिपी वीडियो दिखा देना कुछ भी, है ना, जो आधी अधूरी शेयर करना, फिर आधी अधूरी नहीं दिखाना, कभी कपड़ा जल जाना, कभी यही, इसी के आगे पीछे इनका जो कंटेंट है वो डोलता है। तो अब इनके घर में शादी का, किसी के यहाँ सगाई का फंक्शन है, इनकी मम्मी के मतलब कोई फ्रेंड की शादी, सगाई थी, बच्चे की सगाई, तो उसके लिए इनको शॉपिंग करना है। तो शॉपिंग के लिए वो पूरी फैमिली वगैरह आ जाती है। जब भी इनको कहीं जाना होता है, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, इनको हर एक चीज़ खरीदने जाना पड़ता है और फिर उसका व्लॉग वगैरह इनको मिल जाता है बनाने के लिए, तो ये उसमें पूरा ये यहाँ पर निकालती हैं। तो शॉपिंग वगैरह इनकी हो जाती है। उसके बाद ये घर आती हैं थोड़ा बहुत अपना खाना पीना दिखाकर। फिर ये जो किचन में स्टार्ट होता है चाय और माचा। भाई ये बोलती है बंदी कि जो मतलब माचा पीता होगा ना वो स्टाइलिस्ट पढ़ा लिखा होगा। भाई ऐसी सोच किसकी होती है? ऐसी सोच मुझे नहीं लगता कि किसी समझदार बंदे की हो सकती है। ऐसी सोच मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसकी मेंटल कंडीशन भी मतलब ऐसी होगी ना, मतलब बिल्कुल ही जाहिल जो होगा ना वो बोलेगा। भाई माचा पीने के लिए इंसान को स्टाइलिस्ट पढ़ा लिखा होना पड़ता है।
मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया होता है? मतलब ये व्लॉग के नाम पर कुछ भी बोलती है बंदी, कुछ भी बोलती है और लोगों का ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत स्वीटली बोल जाती है, फ्रेंड्स हमें लगता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स के जो लोग माचा पीते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पढ़े लिखे होते हैं, आज हम पहली बार पीने वाले हैं, वो भी आपके सामने। तो ये जो बन बनकर बोलती है ना, इसके यही हरकतों की वजह से लोगों ने इससे कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन अब धीमे 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 यही चीज़ लोगों को ना बहुत ज़्यादा खलने वाली है, बुरी लगने वाली है। काफ़ी लोगों को तो ये इरिटेटिंग लगने लग गई है, क्योंकि हर एक चीज़ को स्वीटली और इस तरीके से बोल देने से ये नहीं होता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सही है। मतलब कभी पापड़ खाना सुन्नत, दाल खाना सुन्नत, कुछ भी बोलती है, मतलब कुछ भी, इसको कुछ भी, मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है लेकिन बस बोलना है। मतलब माचा पीने के लिए आपको, मतलब आप पढ़े लिखे होगे तब आप माचा पियोगे, वरना नहीं पी सकते हो। मतलब ये तो एक अलग ही लॉजिक था। मतलब कोई ये बोल देता क्लासी या एलिट क्लब के लोग पीते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, वो फिर भी समझ में आता। ये मैडम बोल रही हैं कि पढ़ा लिखा, लॉजिक है कहीं, है इस बात का लॉजिक? नहीं समझ में आता है। शादी में जाना है तो हम ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, ज़्यादा खा, मतलब क्या, हमें तो मतलब ये मतलब आश्चर्य नहीं होता अगर आप ये बोलती कि हमें सगाई में जाना है तो आज हम खाने ही नहीं वाले, आज हमारा पूरा खानदान भूखा रहने वाला है और रात में जाकर हम फिर वहाँ पर सीधे ठूसम ठूस मचाने वाले हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये कहीं आप ना बोल दो, क्योंकि आप ये सब बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो सोशल मीडिया पर आकर, स्वीट आवाज़ में प्यारी प्यारी इनोसेंट बनकर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई कम से कम बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, और अगर बोल दिया है गलती से तो उसको ट्रिम तो कर दिया करो। मतलब यार, पढ़े लिखे लोग माचा पीते हैं। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि कौन पीता होगा माचा जा कर रेस्टोरेंट में, पैसे खर्च करता होगा क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो कौन खर्च करता होगा? तो पढ़े लिखे लोग करते होंगे। मतलब लॉजिक है इस बात का, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो तो और ज़्यादा, मतलब अगर आप इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर कर रहे हो कि उसमें बुद्धिमत्ता होगी तभी वो ये चीज़ें करेगा, तो वो बुद्धिमत्ता वाला इंसान तो कभी, अगर इसमें टेस्ट नहीं होता है जैसा कि आपने कहा और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो कि आपने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होता है ये, तो वो तो पढ़ा लिखा इंसान कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये तो वो लोग करते होंगे आपके अकॉर्डिंगली, फिर ये वो लोग करते होंगे जो केवल शो ऑफ करना जानते हैं, जिनको नहीं, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो पैसे देकर शो ऑफ करने के लिए केवल ये दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं कोई एक्सपेंसिव सी ड्रिंक या एक्सपेंसिव सा मैं कुछ कॉफ़ी कैपेचिनो या ये माचा वाचा लेकर बैठा हूँ। मतलब ये हो गया ना फिर तो यहाँ लॉजिक, मतलब लॉजिक कहाँ है? RIP लॉजिक। उसके बाद व्लॉग आगे बढ़ता है और ये बताती हैं कि इन्होंने गेट रेडी विथ मी बनाया है, ये बनाया वो बनाया, जो कि इंस्टाग्राम पर आएगा, और एक इनकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं तो YT पर भी अपलोड हो चुकी है, जहाँ इन्होंने कियान के साथ एक ट्रांजिशन वीडियो बनाया हुआ है जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में है। तो मैडम कहती है इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए। फिर इनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो फिर बोलती है व्यूज़ मैटर नहीं करते, व्यूज़ मैटर नहीं करते, लेकिन वो एकदम से अच्छा रिस्पॉन्स आया इसलिए मैंने शेयर कर दिया और कुछ नई चीज़ हमने ट्राई करी। व्यूज़ मैटर नहीं करते, तभी तो टाइटल और थंबनेल पर ये है कि एंगेजमेंट में जाना है और कीज़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, तभी ये थंबनेल पर है ना, तभी ये टाइटल पर है, और तभी आपने एक थंबनेल बदल कर दूसरा थंबनेल लगाया है। व्यूज़ मैटर नहीं करते, व्यूज़ मैटर नहीं करते, तभी आपको ऐसे ऐसे क्लिक बेट, ऐसे ऐसे हरकतें यहाँ करनी पड़ जाती हैं सोशल मीडिया पर आकर। आपको मतलब क्या क्या नहीं इन्होंने किया है भाई, इनका तो हिजाब भी कहीं कहीं सरक चुका है और ये फेक हिजाबन के नाम से फेमस हो चुकी हैं। व्यूज़ मैटर नहीं करते, व्यूज़ मैटर नहीं करते तो वो पार्ट ट्रिम होता ना। और उसके बाद इनकी शुरू वही हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम बहुत ज़्यादा तरक्की करो, तुम बहुत ज़्यादा आगे जाओ। मतलब यार वो क्या तरक्की कर रहा है? व्लॉग, शॉर्ट, ये सब आपके चैनल पर जा रहा है, तो उसमें उसकी तरक्की क्या हो रही है? मतलब उसका क्या फ़ायदा उसमें हो रहा है? मतलब तरक्की या जो भी वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं या जो वायरल हो रहा है वो तो आपके चैनल पर जा रहा है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप हो रहे हो, जो कुछ हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह आप फेमस हो रहे हो। कुछ भी ये बंदी बोलती है। अच्छा, इसके बाद सब लोग तैयार होना स्टार्ट करते हैं, व्लॉग आगे बढ़ता है और जो कीज़ा जी हैं वो किचन में तैयार हो रही हैं। मतलब इनके किचन में के सिंक में कोई जाकर थूक देता है, मतलब वहाँ पर उल्टियाँ कर रहा होता है। और अब जो है ये हो रहा है कि किचन में रेडी हो रही है वो, और रेडी क्या, वो स्ट्रेटनर चला रही है अपने बालों पर, क्योंकि उसके बाल थोड़े से वेवी कर्ली टाइप के हैं, क्योंकि वो बांध कर भी रखती है तो वो हो जाते हैं। कुछ लोगों के बांध कर रखने की वजह से भी हो जाते हैं, अगर लोग ऐसे चोटी वगैरह बना लेते हैं तो ये जो है, पहली बात तो किचन में करने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ खाना बनता है, आपके बाल गिरेंगे, वो खाने में भी जा सकते हैं। पर नहीं, कोई नहीं, लॉजिक है ही नहीं ना। मैंने कहा ना RIP लॉजिक, तो मैंने कहा ना कि लॉजिक तो है ही नहीं। तो वहाँ पर स्ट्रेटनिंग वो कर रही होती है। अब ये जो मैडम है साहिबा जी वहाँ खड़ी हो जाती है। इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी तैयार हो जाए, बहुत अच्छी लगने लगे, पता नहीं इनको क्या ही कॉम्प्लेक्स उससे लगा होता है। तो ये वहाँ जाकर उसको देख रही होती है। अब वो स्ट्रेटनिंग कर रही है बालों में, तो उसको स्ट्रेटनिंग भी ये बंदी नहीं करने देती है। ये बोलती क्या है कि स्ट्रेटिंग मत करो, अच्छा नहीं लगता है, वो वैसा लगने लग जाता है, मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है, लाइट करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाल ट्रिम करने के लिए बोलती है कि पेटी खाला तुम ट्रिम कर दो। क्यों बहन?
तुम जाती हो जब सैलून और पूरा खानदान बटोर कर लेकर जाती हो, वहाँ तुम अपने हेयर कलर करा रही होती हो, वहाँ हेयर ट्रिम करा रही होती हो, तमाम तरीके की ट्रीटमेंट ले रही होती हो, जैसे कि तुमने उससे कहा भी कि नीचे नीचे से मतलब वो करा लो, और उसके बेबी हेयर्स भी हो चुके हैं, तो तुम कहती भी हो कि मतलब पैम्पर होना ज़रूरी है, ट्रिम मतलब ये सब होना ज़रूरी है, बाल ट्रिम होना या मतलब उसमें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट होना, तो तुम कीज़ा का क्यों नहीं करवाती हो? क्या वो डिज़र्व नहीं करती है? क्या वो तुम्हारा कंटेंट नहीं बनती है? क्या वो तुम्हारा बच्चा नहीं सँभालती है, या वो तुम्हारे लिए काम नहीं करती है? क्या चीज़ वो नहीं करती है जो वो इतना भी डिज़र्व नहीं करती है कि तुम उसके लिए बाल ट्रिम करा दो? तुम बोल रही हो कि पेटी खाला से करा लेना। क्यों करा लेना पेटी खाला से? क्यों कराएगी वो पेटी खाला से? क्यों वो सैलून जाकर नहीं करा सकती है? क्यों केवल सैलून में केवल आप ही जा सकते हो, कोई और नहीं जा सकता? या आप यही कहना चाहते हो जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एलीट क्लब का जो हिस्सा होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं, केवल वो ही ये चीज़ डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो आपकी सर्वेंट है ना? नौकरों की क्या ही इज़्ज़त होती है? नौकरों की कोई वक़्त तो होती नहीं है। तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो घर में ही सारी चीज़ें करवाएँ। अब यहाँ पर पेटी खाला पर जब इसकी नज़र जाती है तो उनके इयररिंग से भी ये तुरंत उसको हाइलाइट करती है, अरे वाह! आज तो तुमने ये पहन लिया है, क्यों नहीं पहन सकता कोई? किसी के पास होगा तो वो यूज़ नहीं करेगा। सगाई जैसी जगह वो जाएगा तो वो खुद में बदलाव नहीं लाएगा, वो इयररिंग्स नहीं पहनेगा, कि कपड़े चेंज नहीं करेगा, कि हेयर स्टाइल नहीं बनाएगा, कि क्या नहीं करेगा? मतलब आप क्या चाहती हो? कि कोई भी ऐसे ही उठकर चला जाए? मतलब बस आप ही वहाँ पर फ्लॉन्ट होनी चाहिए। और दूसरों को इतना ज्ञान बाँटने के बाद ये बंदी पुट्टी पर पुट्टी लगाती है अपने फेस पर, और भारी-भारी ब्लश नाक पर, गाल पर लगाकर हमेशा की तरह, क्योंकि ऑब्वियसली इसने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट किया होगा जो कि ये बता रही थी। तो वीडियो कैमरे पर वो जितना भी थोपे जाओ दिखता नहीं है। वो एक टाइम के बाद ज़्यादा दिखने लगता है क्योंकि आप कैमरा देखकर मेकअप कर रहे होते हो और लाइट वगैरह लगाकर कर रहे होते हो। तो बिल्कुल लाल मतलब मुँह की ये जो बंदर होती है ना, बंदरी, वो बनकर ये तैयार होती है और दूसरों को ये फालतू का ज्ञान बाँटती है। फिर वहाँ पर भी इनके संग बच्चा जा रहा है, वहाँ पर भी जा रहा है और इसका एक्सक्यूज़ ये दे रही है कि जो फन्नी है वो बच्चा नहीं सँभाल रहा है, वो रख नहीं रहा है, हमने कहा था कि रख लो, हम कुछ देर के लिए जा रहे हैं। तो ले देकर जो आपने बोला था कि अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आप बेवकूफ़ बना रहे थे, फूल बना रहे थे। आपने कहा था वहाँ पर कि हम अब 1 हफ्ते में जो है बाहर लेकर निकला करेंगे। तब से तो ना जाने कितनी बार आपका बेटा बाहर निकल चुका है, जा चुका है, ऐसी सिचुएशन में जबकि उसकी तबीयत अभी सही नहीं थी। और अभी भी देखा जाए तो मुंबई वगैरह में तो तगड़ी गर्मी है, मतलब अच्छा खासा गर्म रहता है, उसमें भी आप उसको लेकर कार में जिम ही जा रहे हो तो लेकर जा रहे हो। और इन लोगों की दिनचर्या आपको पता है कि इनका जिम का टाइमिंग क्या होगा, है ना? सुबह-सुबह 6 बजे तो ये बंदी जाती नहीं होगी, तो सबको पता है कि क्या हाल चल रहे हैं। लेकिन बच्चे को लेकर भी जाना है और फिर ये दिखाना है कि हम बहुत केयर करेंगे, अब तो हम हफ्ते में 1 बार। भाई रोज़ निकल रहा है बच्चा, जिसको भी पता भी नहीं है कि बाहर आना-जाना क्या है। हाँ, वो बड़ा होगा धीमे-धीमे तो हम मान सकते हैं उस चीज़ के लिए कि वो लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि आप उसकी आदत अभी से डाल रहे हो। जैसे कि इनके बच्चे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज़मीन पर ना कभी भी ऐसे खेलते-कूदते नहीं देखा है, या मतलब वो ज़मीन पर ऐसे घूम रहा हो, फिर रहा हो। वो हमेशा किसी न किसी की गोद में होता है और इसकी आदत भी बच्चे में डाल दी गई है। वो अब नहीं रहेगा इस तरीके से। बच्चे को पैम्पर्स में रहने की इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है इन्होंने, डायपर्स में रहने की इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है। अब भी इतना कॉल आउट होने के बाद भी वो बच्चा इनकी गोद में था और डायपर में ही था। अब डायपर में से कुछ गंदगी या ये सब बाहर आ जाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चा कितनी बार यूज़ कर लेता है, आप हर वक्त तो देख नहीं पाते हो, तो वो इनको कोई मतलब इनमें हाइजीन नाम का कोई चीज़ नहीं है। बच्चे को ऐसी आदत इन्होंने उसमें भी डाली है कि बच्चा भी शादी में गया था तो ये कह रही थी कि वो कपड़ा नहीं बदल रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसे ऐसी आदत डाल दी है। तो गलती माँ बाप की है बच्चों पर ठीकरा फोड़ो कि बच्चे की वजह से बच्चे ने इनका ब्लश तोड़ दिया। बच्चा इतना मतलब सक्षम हो चुका है कि वो गया होगा, इनका ड्रॉज वगैरह सब खोला होगा, इनका वैनिटी खोली होगी, उसमें से ब्लश निकाला होगा और तोड़ दिया होगा। बच्चे ने ये कर दिया। अभी बच्चा उतना बड़ा हुआ भी नहीं है, जब हो जाएगा तो पता नहीं ये कौन-कौन से दोष लगाया करेगी बच्चे के ऊपर, पता नहीं कौन-कौन से इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को डिफेंड करती रहेगी। ये इसकी आदत बनी रहनी है। अब आगे आने वाले वक्त में आप देखते जाइए कि क्या-क्या इनका जो बच्चा है उसकी वजह से क्या-क्या होता है। फिर उसके बाद व्लॉग आगे बढ़ता है और फिर वही इनका चालू हो जाता है। ये वहाँ से लौट कर आती हैं और कुछ 6 साल इनके कंप्लीट हो रहे हैं और कीज़ा उसके लिए इनके लिए कुछ प्लान कर रही होगी, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी मिलकर होती है। ये खुद बोलती है कीज़ा से कि तुम ये प्लान करो, तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि नहीं 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 नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। देखो वो तो मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ बना रहे थे ये लोग, लेकिन मैंने पकड़ लिया, मैंने उसका कैमरा उठा लिया और मैंने गैलरी देख ली, तो मेरे मतलब इनका रिवील हो गया, जो ये सरप्राइज़ बना रहे थे वो एक्सपोज़ हो गया। तो ये ना ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं या जो कमेंट में बोलते हैं लोग, कि ऐसा नहीं है कि ये कीज़ा कियान को फोर्स करती है कि मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करो, मेरे लिए सरप्राइज़ बनाओ। तो वो ये बता रही थी कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, देखो ये लोग तो मेरे लिए तय कर रहे थे, कुछ सरप्राइज़ बना रहे थे और मैंने मोबाइल उठाकर इनका देख लिया।
और उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़न्नी भड़कता है कि किसी का मोबाइल नहीं देखना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, क्योंकि फ़न्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका मोबाइल टच करे इसकी पत्नी और देखे, क्योंकि उसके मोबाइल में काफ़ी कुछ गतिविधियाँ होती रहती होंगी। तो इसलिए उसने ये मुद्दा उठाया कि किसी का मोबाइल नहीं देखना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। हालाँकि करना तो नहीं चाहिए, किसी की ऐसे पर्सनल उसमें नहीं घुसना चाहिए, ख़ासकर कि वो अब माइनर नहीं रह गई है लड़की, है ना? 20-22 साल का उसको बताते हैं, तो उसके मोबाइल में आपको झाँका-फीकी नहीं करनी चाहिए। मेबी आप ये प्लान्ड हो सकता है, मेबी आप इसलिए भी कर रहे होगे क्योंकि आपको ये देखना होगा कि अब वो इंस्टाग्राम के लिए क्या कर रही है, क्या बना रही है वीडियो, क्योंकि आपको अब उससे भी प्रॉब्लम है ना? वो वैसे भी यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना सकती है, व्लॉग नहीं कर सकती है, अब वो रेसिपीज़ वीडियो शॉर्ट फॉर्म में भी बना रही है, तो उसमें भी आपकी नज़रें रखी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, क्योंकि आप किसी और को आगे बढ़ता देख नहीं पाते हो। कारण ये है, आपको जब अपने भैया-भाभी से कॉम्पिटिशन है, जिनके कंधे पर रखकर आप चढ़े हो, तो जब उनसे कॉम्पिटिशन है, तो ये तो भई आपके सर्वेंट्स हैं, इनसे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आगे फिर वही नानी वाला आ जाता है कि नानी का ब्लड टेस्ट हम दिखा नहीं पाए थे, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इनको ये प्रॉब्लम आई है, इनको यूरिन इन्फेक्शन है, इनको फैलाना है, उनको ढुमाका है, वो दिखा दिया। अच्छा, इनको फ़न्नी की बड़ी टेंशन हुई थी कि शादी से लौट कर आए हैं हम अच्छा-अच्छा खाना खाकर, लेकिन फ़न्नी ऐसे ही वो साधारण खाना खा रहे हैं। लेकिन नानी की चिंता नहीं हुई, पूरे व्लॉग में तो नानी दिखी ही नहीं, नानी को शादी में क्यों नहीं ले जाया गया? नानी शादी में नहीं गई। नानी ने अपने टोस्ट छुपा कर रखे हैं, ये चोरी पकड़ी गई है, इतना बता दूँ मैं, जो थंबनेल पर बहुत बड़ा हुआ बनाया गया है। ये हुआ था, उन्होंने अपने टोस्ट अलग संभाल कर रख लिए थे, क्योंकि टोस्ट भी अब इनको नहीं रखने हैं घर में, जिसका अपना एक कारण है। जैसे कि फैदर मोबाइल नहीं देख सकता था, स्क्रीन नहीं देख सकता था, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता था, उसका कारण क्या था? क्योंकि फ़न्नी के फैमिली मेम्बर्स से वीडियो कॉलिंग नहीं करानी थी। वैसे ही ये कुछ नया कारण होगा, तो ऐसे ही वो उन्होंने छुपा कर रख लिया है, वो चोरी पकड़ी गई। और उसके आगे फिर वो सूटम सूट की बातें होने लगती हैं। अब इनको सूट चाहिए है, नानी सूट सामने से मांग रही हैं, मुंह से मांग रही हैं कि मेरे पास ये कलर है, ये कलर है, मुझे ये कलर चाहिए। मतलब यार हद है, किसको डिफेंड करोगे यहाँ पर आप? इनके घर में किसको डिफेंड करोगे? सब एक से बढ़कर एक, और सब एक से बढ़कर एक लालची। उस पर भी साहिबा जो है बोलती है कि ठीक है हम ला कर देंगे, बट पहनना, अगर नहीं पहनोगी तो सोच लेना, फिर हम बहुत ज़्यादा, मतलब हद मचा रखी है यार, हद। क्या है यार, सब अपने अपनी लालच, अपने अपने उसमें रहते हैं। तो ये था इनका पूरा व्लॉग, जितना मतलब मैंने पॉइंट्स नोटिस किए हैं उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।